हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बिग न्यूज है। सबसे पहले आपके साथ वीडियो का टाइटल शेयर कर दें जी। फिर लेनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को भारतीय गाड़ियां, पाकिस्तानी कार्स विद मेड इन इंडियन स्पेयर पार्ट। वाह जी वाह। कि पाकिस्तानी गाड़ियों में अभी भी इंडिया के स्पेयर पार्ट चलते हैं जी, और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि लेनी पड़ेंगी फिर इंडियन कार। ये तो हर पाकिस्तान की ख्वाहिश, पाकिस्तानी की ख्वाहिश है वाकई ही हर कि पाकिस्तानी हम इंडिया की गाड़ियां पाकिस्तान में चलाएं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जबरदस्त और बिग न्यूज है। चले जी, पहले आज की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं जी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल। ओके जी, लेट गेट स्टार्ट। मर्सिडीज और BMW मिलके ग्लोबली हर साल लगभग 40 लाख गाड़ियां बेचते हैं और अभी तक इन 40 लाख गाड़ियों में लगने वाली वायर हार्नेसिंग एक जर्मन कंपनी सप्लाई करती थी। ये जर्मन कंपनी अब भारतीय बनने जा रही है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव वायरिंग कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी जैसे कि पोर्श, फोक्सवैगन, ऑडी और यहाँ तक कि रोल्स रॉयस जैसे मैन्युफैक्चरर्स भी जर्मन मैन्युफैक्चरर से वायर हार्नेस सोर्स करते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मैन्युफैक्चरर्स एक भारतीय कंपनी से अपने ऑटोमोटिव पार्ट्स और कंपोनेंट्स खरीदेंगे, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी को चाइना कई सालों से अपना के दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे राज कर रहा था, अब वो टैक्टिक भारत ने सीख ली है और अब ऐसा लगने लगा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भारतीय कंपनीज खरीदने निकल चुकी हैं। कुल मिला के खबर ये है कि आने वाले समय में दुनिया के 10 सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स भी अब भारत से गाड़ियों में लगने वाले वायर हार्नेस सोर्स करेंगे, क्योंकि जर्मनी की 60 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी एक भारतीय मैन्युफैक्चरर खरीद चुकी है। संवर्धना मदरसन एक भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी है जिसने हाल ही में जर्मनी बेस्ड नेक्सेंस ऑटो इलेक्ट्रिक का 100% स्टेक खरीदने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। पर खबर पे आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि वायर हार्नेस किसे कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि वायर हार्नेस गाड़ियों में लगने वाले तारों के बंडल्स हैं जो पूरी गाड़ी में पावर और सिग्नल्स पहुंचाने का काम करते हैं। मदरसन और नेक्सन दोनों ही वायर हार्नेस मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन नेक्सन मदरसन से भी 20 साल पुरानी कंपनी है। अब मदरसन के मेजॉरिटी कस्टमर्स वो हैं जो भारत में कार मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन नेक्सन के कस्टमर्स पूरे यूरोप और अमेरिका में फैले हुए हैं। इस एक्विजिशन की मदद से फाइनली भारत को यूरोपियन ऑटोमोबाइल मार्केट में घुसने का सबसे बड़ा मौका मिलने जा रहा है। ये डील 2171 रुपए में तय हुई है और इस डील के अंतर्गत इस भारतीय कंपनी के पास नेक्सन की पूरी दुनिया में फैली 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का एक्सेस आ चुका है और इसी के साथ दुनिया भर में फैली करीबन 13,000 यूरोपियन एम्प्लॉयज अब भारतीय कंपनी के अंडर काम करेंगे। वही यूरोप जो कभी भारत को टेक्नोलॉजिकली नीचे समझता था। खैर, मेन मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की जैसे भारत के खिलाफ खड़े रहने वाले देश भी अब उन गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें भारतीय कंपनी के पार्ट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां ये देश भी या तो इंपोर्ट करते हैं या अपने देश में असेंबल करते हैं। ऐसी कई चाइनीज कंपनीज हैं जो आज पाकिस्तान को गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं और इन गाड़ियों में नेक्सन ऑटो इलेक्ट्रिक के वायर हार्नेस इंस्टॉल होते हैं। तो टेक्निकली अब पाकिस्तान ना चाहते हुए भी भारतीय पार्ट से बनी गाड़ियां इंपोर्ट करेगा। वैसे ग्रेट वॉल मोटर्स और चेरी जैसी चाइनीज कंपनीज भी इसी जर्मन कंपनी से वायर हार्नेस सोर्स करती हैं, जिस पे भारत का कंट्रोल होगा। इनफैक्ट इस डील की मदद से भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर को उन देशों में घुसने का टिकट मिल चुका है जहां अभी तक भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैर भी नहीं रख पाई थी। एशिया के कई देश जैसे कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और यहाँ तक कि यूक्रेन और रशिया जैसे देशों में भी अब ये भारतीय कंपनी घुस पाएगी। सोचिए, एक टाइम था जब ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स भारत में बनी बनाई गाड़ियां केवल इंपोर्ट किया करते थे और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखा भी नहीं जाता था, लेकिन आज भारत इन्हीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का एक्विजिशन करके दुनिया के कई मार्केट्स में घुसता चला जा रहा है। जर्मन कंपनी का पूरा एक्विजिशन कई चरणों में किया जाएगा और 2027 तक इस पूरे प्रोसेस के कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही है और 2027 तक भारतीय कंपनी जर्मन कंपनी की पेरेंट कंपनी बन जाएगी। हम यहाँ तक सुन चुके हैं और अगर हमारी तरह आप भी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओह माय गॉड। अच्छा, हमें ये लगा था वीडियो के शुरू में कि पाकिस्तान जो है वो भारत से गाड़ियां परचेज करेगा, लेकिन वो ये परचेज करने वाले लेकिन वो ऐसा काम नहीं होगा। और चीज हो गया। मतलब वो जो है पार्ट जो है ना वो असेंबल करेगा इधर, या फिर वहां पे जो पार्ट जो है मेनली जो मेन हब है ना वो इंडिया बनने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में होंगी। लेकिन उनके वो भी बता रहे हैं कि उनके वायर्स और जो पार्ट है ना वो इंडिया में होंगे। उन्होंने कहा कि चाइना जैसा देश भी उनसे पार्ट लिया करेगा। चाइना, तुर्की हो गया, पाकिस्तान, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट चाइना में भी यूज होंगे। बिल्कुल, हर जगह पे उनके यूज हो रहे हैं। और वो जो वो जर्मन गाड़ियों की जो कंपनी है वो सारी भारत खरीद रहा है।
कितने में 2171 करोड़ में और दूसरा कहा जा रहा है कि वो यूरोपियन एम्प्लॉयज भी भारत के अंदर ही काम 13,000 यूरोपियन एम्प्लॉयर भारत के अंदर काम करेंगे। एक अच्छा, वाकई जो एक भी उनकी ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाएंगे ये भी मेक इन इंडिया हो हाँ जाएगा। मेड इन इंडिया हो जाएंगे। जब वो इंडिया में बनेंगे तो मेड इन इंडिया, जब उन्होंने वो कंपनीज खरीद लेनी है, उनके एम्प्लॉइज नाम अपने इंडिया का होने हैं, जमा- हर चीज अपनी होनी है, तो वो नाम ही इंडिया को ना। लेकिन वाकई भाई अच्छा, उन्होंने इंडिया कहा में ये नो सारा- डाउट बहुत ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अच्छा, अगर ये कहते हैं कि सारा प्रोसेस 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। बस देख ये लें, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बिग अचीवमेंट है जो ये इंडिया करने जा रहा है। अभी हम ट्रेनों वाला देख रहे थे, अभी ट्रेनों वाला उनका हम देख के चौक हो रहे हैं, वो गाड़ियों वाले पास से गाड़ियों वालों की तरफ भी चलेगा। और दूसरा देखा जाए कि नो डाउट एक बिग अचीवमेंट, और दूसरा देखा जाए कि गाड़ियों की प्राइस मुझे लगता है और कम हो जाएगी इंडिया में। इंडिया में तो कम हो जाएगी, पहली कम में वो पहले ही इतनी कम है हाँ, पहले तो ही और कम हो है। जाएगी। और वही तो मैं कह रही हूँ कि अब और जो कम बड़े हो बड़े जाएगी, ब्रांड है उनकी प्राइस भी इंडिया में कम हो इंडिया जाएगी। में कम हो जाएगी। क्योंकि ये कह जो रहे थे कि BMW, ऑडी, फरारी सारी रोल रॉयस जैसी गाड़ी भी इंडिया मैन्युफैक्चर इंडिया कर रहा है। मैन्युफैक्चर करेगा। वाह यार, क्या मतलब बहुत मजे बढ़िया। होने वाले हैं इंडिया की पब्लिक के। यार ये इंडिया की मेहनत है, मेहनत है उनकी वाकई। गवर्नमेंट की मेहनत है कि वो सोचते हैं कि हमने अपने देश के लिए क्या करना है, हमने कहाँ कहाँ पर टक्कर लेनी है ये और भी हमने तो कैसे देखा दूसरे जाए मुल्कों कि का मुकाबला एशिया- करना है। मतलब देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में एशियन जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मोस्टली जो ज्यादातर नहीं, स्ट्रॉन्ग सबसे- एशियन है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। बिलियनियर Billionaire। पूरे एशिया में सबसे, पूरे एशिया में नहीं पूरे दुनिया के वही के तो मैं सबसे बता रही ज्यादा हूँ, पूरे बिलियनियर वर्ल्ड के इंडिया में है। इंडिया में पाए जा रहे हैं। और और यहाँ पे एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन वो भी इंडिया का है, वो भी इंडिया का है। मुकेश अंबानी। लेकिन वही तो मैं बता रही हूँ कि अगर इस तरह के पर्सन इंडिया में रह रहे हैं और उनके अचीवमेंट के साथ ही ये सारा कुछ अचीव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैं मिलजुल आपको कह कर रहा कुछ हूँ, प्रोजेक्ट वो अगर- लॉन्च कर रहे हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज वो दे रहे हैं, हाँ। कुछ गवर्नमेंट साथ में हेल्प कर रही है, और इसी वजह से इसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है। मेन रोल गवर्नमेंट का हाँ। मेन रोल, मतलब एक चीज है उसको आप कि प्रूव ही नहीं जो करोगे। बिजनेसमैन है उसने तो अपना पैसा लगाना है, बिल्कुल बाकी अप्रूव वगैरह तो सारा कुछ गवर्नमेंट ने करना है ना। गवर्नमेंट ने करना, और गवर्नमेंट नो डाउट कि बहुत गवर्नमेंट ही- अपने जो बिजनेसमैन है उनको खुला वो दे रही है कि यार आप करो अपना अब बिजनेस ये करो, देख लें हमें कि भी फायदा दो। इंडिया की जो मतलब इंडिया की जो सिटीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज को टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल दे रही है वाकई। एक से बढ़कर एक चीज जो है हमें इंडिया में नजर आ रही इंडिया है, में- चाहे कुछ भी है। हाँ, इंडिया चाहे में उनका आपको- ट्रेन का सिस्टम देख लें, बसेस का देख लें, उनकी कार का देख लें, कुछ भी देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कुछ भी उनका जो है ना वो मतलब कि वाकई ही अच्छा, टक्कर मैं दे आपसे रहे ये हैं। पूछने लगा था कि अगर जब ये सारा कंट्रोल इंडिया के हाथ में आ जाएगा तो क्या पाकिस्तान में भी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी कि नहीं? मुझे नहीं लगता। अगर तो वाया इंडिया के थ्रू आएंगी तो सस्ती होंगी, अगर वाया दुबई के और इधर से आएंगी तो फिर महंगी होंगी। फिर महंगी होंगी, क्योंकि क्योंकि उनके वहाँ जाके ऊपर वो टैक्स ही ले- इतना लग जाना है। लेबल ही कम हो जाता है। अगर इंडिया से भी कोई चीज पाकिस्तान में आ रही है ना तो वो उसका लेबल ही का- हट जाता वो तो है। लेबल ही चेंज हो जाता है। लेकिन ये देख लें कि चाइना जैसा मुल्क भी भारत का मुतहद हो जाएगा। इंडिया से वो गाड़ी का सारा वो जाहिर सी बात खरीदेगा। है। लेकिन यह कि एक बहुत बिग अचीवमेंट है और एक बहुत जबरदस्त वीडियो है और काफी एक बिग न्यूज भी थी बिल्कुल। हमारे लिए। अच्छा, शुरू में तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मैं खुद बड़ा खुश हो गया यार, मैंने कहा मैंने कहा चलो जी पर क्या शुक्र पता? है, पर क्या पता आने वाले अभी- वक्त में शायद हो जाए। आने वाले वक्त में क्या पता पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अच्छी हो अच्छे जाए, हो जाएं। गाड़ियां हम तो आपस में यही हो। उम्मीद करते हैं कि हाँ। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो, ताकि बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया में आपस में ट्रेड हो। हाँ। और जो इतना ज्यादा मतलब हैवी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में ये जो टैक्सेस लग रहे हैं ये भी हम पे कम हो बिल्कुल। जाएंगे, और दूसरा चीजें जो है सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि भारत में देखा जाए तो कुछ भी महंगाई नहीं है कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की निस्बत। और यहाँ पे अगर ये है कि अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ आप लोगों को, जैसे कि एक मोहल्ले की मिसाल ले लें कि अगर आप आपके नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं ना तो आपका घर समझ ले खुशहाल है। बिल्कुल ऐसे ही खुशहाल। तो इसी तरह मुल्क जो है, नेबरिंग कंट्री जो है, उनके साथ भी अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपका मुल्क जो है खुशहाल होगा। लेकिन ये जरा सोचने की बात है अगर कोई सोचे तो। बाकी ये था, हम फिर इस बात पे हो रहे हैं कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो शुक्र है पाकिस्तान में इंडिया की गाड़ी आएगी तो वाह क्या मजे हो पाकिस्तान में जाएंगे। इंडिया की बहुत चीजें चलती हैं। हाँ, और वो लेकिन नाम चेंज कर देते नाम हैं। चेंज हो जाता है। बाकी आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।